मेल के अकॉर्डिंग अभी हमारे बैक ऑफिस में जून का भी पोस्ट आया है, तो जिनको भी पता है तो प्लीज़ वो जा कर के देख सकते हैं। बैक ऑफिस में एक जैसे बहुत सारा मेल जो गया था, जैसे रॉन्ग मिस्टेक मेल जो लीडरशिप काउंसिल में गया था, तो किसी का अल्फ़ाबेट मिस्टेक था, किसी का स्पेस था, किसी का कुछ मेल आईडी पे कुछ मिस्टेक था। तो उसके वजह से हमारे दिलन सर ने क्या किया कि जितने भी 50 से ऊपर प्लस जो मेल था उसका ऑलरेडी फोटोज शेयर किया है। तो काइंडली जितने भी लोग ये अपने अपने टीम पे कह दे कि वो जा करके देख ले, किसी का भी ऐसा मेल आईडी उन पर दिखता है कि हाँ ये मेरा मेल आईडी है, इसलिए वो अगर नहीं अपडेट हुआ है तो प्लीज़ एक दूसरा मेल आईडी आप रेडी करके उसके साथ अपना पुराना मेल आईडी का स्क्रीनशॉट लेकर के, सिंपल वर्ड में उन्होंने कहा था कि दिस इज़ माय न्यू मेल आईडी एंड दिस इज माय ओल्ड मेल आईडी, ये हमारा नया है और ये पुराना मेल आईडी है। और उसके साथ जो डिलन सर ने शेयर किया स्क्रीनशॉट, उसके साथ अकॉर्डिंग फॉर अपना मेल आईडी का स्क्रीनशॉट लेके उनको सेंड करना लीडरशिप काउंसिल पे। या और दूसरी सबसे फर्स्ट थिंग कि किसी भी लीडर को आप सेंड करते हैं वो एक लीडर को सेंड कीजिए, क्योंकि ये बार बार रिमाइंडर दिया गया है कल की डेट में अकॉर्डिंग फॉर दैट कि थाउजेंड्स ऑफ मेल लीडर ने अटेंड किया है और एक मेल 5-5 लीडर को गया। सबसे पहली बात तो ये जो डेटा जब चेक हुआ है, जैसे एक्सेल में चेक हुआ है, तो लीडर ने स्टेट इन चीज़ों को कह दिया कि अगर हमारे पास भी आया और दूसरे लीडर के पास भी आया तो कोई भी इसका सॉर्ट आउट नहीं होगा। फर्स्ट थिंग, आप किसी भी चीज़ को भेजिए तो प्रॉपर वे से एक लीडर को भेजिए। राइट मनोज जी? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे धैर्य की बात है। अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है दोस्तों, ये क्या है कि आपने मेल भेज दिया, लेकिन मेल भेजने के तुरंत बाद मतलब सारे लोग क्या करने लग जाते हैं, पूछने लग जाते हैं एनी अपडेट, क्या अपडेट है सर, मेल चेंज हुआ, अभी तक तो हुआ नहीं है। तो प्लीज देखो दोस्तों, ये एक प्रोसेस है। आप जो मेल भेज रहे हैं पहले उसको वेरीफाई करना होता है, जो स्क्रीनशॉट आप भेज रहे हैं उसको वेरीफाई करना होता है, वो थोड़ा सा समय लेता है। हालांकि जूली ने लिखा था कि आपका 6 घंटे के अंदर अंदर मेल जो क्या चेंज हो जाएगा और आपको आपके मेल पर वेरिफिकेशन लिंक आ जाएगा। देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, किसी को भी फोन नहीं करना है आपने अपनी जो नजरें हैं वो अपनी नए वाला जो मेल आईडी आपने दिया है उस पर आपने अपने उसके इनबॉक्स पर आपने नजरें गड़ाए रखनी है, उसको रिफ्रेश करते रखना है। किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को बार बार फोन नहीं करना है, क्योंकि देखिए अगर ये स्टेप लिया है तो डेफिनेटली आपका मेल चेंज हो जाएगा। आप सिर्फ अपने ईमेल इनबॉक्स पर जो नया आपने क्रिएट किया उस पर नजर रखिए। जैसे ही ओ फाउंडर की तरफ से आपको वेरिफिकेशन लिंक आता है तो वो उसको क्लिक कीजिए और आपका मतलब आईडी लॉगिन कीजिए और रीसेट करने के लिए अपना रीसेट पासवर्ड कर लीजिए। और दूसरी चीज, जैसा कि अभी मुशर्रफ जी ने कहा, बहुत सारे लोग टीम चैंपियन के फेसबुक ग्रुप पर हैं, डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं। हमने बहुत पहले ही उस लिंक को जो क्या प्रोवाइड कराया था सभी को, तो सभी वहां पे उस वाल पर, फेसबुक वाल पर देख सकते हैं। वहां पे डिलन सर ने, हमारे जो टॉप लीडर, हमारे मेंटर, हमारे ग्लोबल लीडर इंडिया के, उन्होंने जो पॉइंट आउट किए हैं ईमेल आईडी, अपनी अपनी ईमेल। अच्छा एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो उस लिस्ट में ईमेल हैं वे लोग ही अपनी ईमेल को दोबारा से रिक्रिएट करके नई भेजें। बाकी के लोग डुप्लीकेट ईमेल करके ना भेजें, दोबारा से ना करें कि सर हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। क्योंकि बहुत से क्या करते हैं, नहीं सर हमारा लिस्ट तो है ही नहीं है, मतलब हमारा ईमेल तो इस लिस्ट में है ही नहीं है। तो जिनमें कुछ करेक्शन थे, जिनमें कुछ खामियां थी, जिनमें कुछ कमियां थी, स्पेस था या कुछ चीजें थी, उन ईमेल को डिलन सर ने, हमारे ने, मतलब हमारी सुविधा के लिए पॉइंट आउट किया है, जिससे कि कोई डिले ना हो। दोस्तों बहुत समय कम बचा है, सिर्फ मान के चलिए 24 घंटे ही आप अपने पास मान के चलिए, तो बहुत जल्दी एक्शन लेना है और बहुत जल्दी ये जो क्या है अपनी अपनी टीम में अगर हो सके तो ये जो स्क्रीनशॉट वहां से लेकर के वो जो फोटोग्राफ है, वो पिक है ईमेल की, अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में या जहां पर भी आपके लिंक्स हैं आपकी टीम के, उनमें ये भेज दीजिए। जी जी मुशर्रफ जी, अगला पॉइंट क्या था?
अगला पॉइंट नहीं है, बल्कि मैं अभी बैक ऑफिस के कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं अभी राइट नाउ। जिनका भी मेल आईडी जो लॉगिंग नहीं हो रहा बैक ऑफिस पे या मेल पे जो लॉगिंग नहीं हो कर पा रहे जिन लोगों को भी, तो उनके लिए सेपरेटली आपका जूली ने एक मेल रेडी किया है जो wrinkly report@gmail.com, आप लोग जा करके देख सकते हैं। जिनको भी है पर्टिकुलर उसी मेल आईडी पे आपको सेंड करना है। जिनका, बार बार सुन लीजिए ध्यान से, कि जिनका भी बैक ऑफिस लॉगिंग नहीं हो पा रहा है और जिनका मेल भी लॉगिंग नहीं हो पा रहा, ओपन नहीं कर पा रहे, ये सिर्फ उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। ठीक है, wrinkly report@gmail.com, आप लोग बैक ऑफिस में जाके देख सकते हैं, जूली का पोस्ट है। ठीक है, सेकंड थिंग कि जो भी हम लोगों का ये जो फाउंडरशिप अभी ओपन है गेटवे, एज सुन एज पॉसिबल, मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि कल डिलन सर ने भी इनको कंफर्म किया था कि हो सकता है कि मंडे तक ऐश आए वेबिनार, क्योंकि वहाँ पे मंडे का मतलब है कि हम लोगों का यहाँ पे ट्यूसडे होगा तो वहाँ पे मंडे। ठीक है, तो हम लोग एटलीस्ट ट्यूसडे तक जो मिडनाइट है वो यूज़ करते हैं, सॉरी मंडे मिडनाइट तक हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि जब वो संडे अकॉर्डिंग वो काउंट होता है, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंट होता है। तो वो अगर आते हैं तो अगर ये सिस्टम तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा जो मेल के अकॉर्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद से फाउंडरशिप का हो सकता है कि अनाउंसमेंट कर पाए कि कब क्लोज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जिन भी लोगों का आप लोगों ने रजिस्टर्ड किया हुआ है तो काइंडली उनसे कहिए कि अगर आप लोगों का फाउंडरशिप में अगर इंटरेस्टेड है तो आप लोग मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। जो रजिस्टर्ड किया हुआ फाउंडर न्यू, जो पेड फाउंडर नहीं है, आप उनको मीटिंग पे ला सकते हैं कल की डेट में। किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन है वो रख सकता है, नो इशू। किसी के अकॉर्डिंग, मतलब किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख सकता है अपना। और दूसरी चीज की, जैसे ही अनाउंसमेंट होता है फाउंडरशिप क्लोज होने के लिए, एज सुन एज पॉसिबल हम लोगों का मार्केटिंग कैंपेनिंग का भी एक चांसेस है। ठीक है, ये बहुत जल्द होने वाला है। और ये भी डिलन सर ने कहा था कि ये जो 1 वीक गया है, ये ऐश ने कहा टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोगों का गया है ये 1 वीक। मतलब कि ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि ये जो हम लोग, आपको जो टूल्स अब तक मिल जाना चाहिए था, जैसे कि ओ स्टाफ, ओ ट्रैकर, इस तरह से अपडेट होना चाहिए था ओ फाउंडर साइट के अंदर, ये नहीं हो पाया। रीजन यही है कि ये गलती ऑन पैसिव की नहीं थी, ये गलती उन लीडर्स की है, उन फाउंडर्स की है जिन्होंने राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया, जिसका बर्डन ऑन पैसिव के बैकएंड को पड़ा है। और इससे डिले सिर्फ, जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या था, अभी यहाँ पे फिर से वही बातें थोड़ा सा डिस्कस करना या दोहराना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, बात ही सही। देखिए अगर हम सारे के सारे जो लीडर्स थे जिन्होंने सिर्फ एक आईडी निकालने के लिए एक जर्नल, एक ईमेल बना दिया किसी का भी, और उसको सिक्योर नहीं किया और उनका पासवर्ड वगैरह नहीं झेला, मतलब सही तरीके से सेव करके रखा और उस बंदे को प्रोवाइड किया, उसकी वजह से ये सारा का सारा जो है टेक टीम को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं दोस्तों हमें खुद समझनी होंगी। फिर से कहना चाहूंगा, ईमेल एक यूनिक आइडेंटिटी है और ईमेल जो है जो क्या आपको अपना सिक्योर रखना है, और इसको सिक्योर रखने के लिए आपको रिकवरी जो मोबाइल है, रिकवरी मोबाइल एक ऐसा देना है जो हमेशा आप साथ रखने वाले हैं। बहुत से लोग बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी अपना मोबाइल चेंज करते हैं, सिम मतलब चेंज कर देते हैं। तो प्लीज अभी वो दौर नहीं रहा जो पहले हम क्या करते थे कि सिम जो है यूज एंड थ्रो कर दिया करते थे। अभी जो सिम है या जो मोबाइल नंबर है, ये एक आपकी आइडेंटिटी है, ये बताती है कि आप कितने मतलब सोशल हैं। ठीक है, तो एक तो ईमेल और एक मोबाइल नंबर, इनको आपने जो क्या है संभाल के रखना है। और अपनी हर एक ईमेल में, हाँ एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो ईमेल में आप सिक्योरिटी रिकवरी ईमेल डालना चाहते हैं, तो वो जो रिकवरी ईमेल है, रिकवरी ईमेल भी आपका सिक्योर होना चाहिए, उसका भी जो क्या पासवर्ड जो क्या है आपको पता होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि जो ईमेल आपने गोफाउंडर में या ओफाउंडर में दी है, उसके लिए रिकवरी ईमेल कोई दूसरी बना दी, लेकिन उसका पासवर्ड आप भूल गए। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि वो ईमेल आपने याद रखनी है। मतलब पासवर्ड एक ऐसी कुंजी है या एक ऐसी चाबी है जो आपको हमेशा याद रखना है, और या फिर बनाए ही ऐसा जो हमेशा आपको याद रहे, आप भूले नहीं। कई तरीके हैं। किसी डायरी पर एक डायरी बना लीजिए जिस पर कि आपने उसको नोट करके रखें, जिसे कभी ना भूलें। या कल ढिल्लन सर ने इस चीज का भी जिक्र किया था, क्योंकि ये एक तरीके से आपका जो क्या है एक खजाना है। तो खजाना हम कहाँ रखते हैं? तिजोरी में। तो पेन और पेपर पे लेकर के वो आप अपने ही कहीं तिजोरी में भी रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत मतलब बड़ी बात उन्होंने कही, और ये बिल्कुल फैक्ट है। जी जी मुशर्रफ जी आगे। जी, अभी जेफरी मार्लो का मैसेज ऑलरेडी अपडेट हो चुका है 7:40 में। उस पे भी conversationist@gmail.com, ये आप लोग जाके इम्पोर्टेंट चीज है, जिनको भी है आप लोग इनको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में, जिनके भी पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ है वो, जिनके भी मेल के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। पर्टिकुलर मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको स्टडी कर लें, पढ़ने नहीं आता है तो हिंदी कन्वर्सेशन कर लें, अगर किसी को दिक्कत होती है तो प्लीज। जी और ये मुशर्रफ जी, जी मैं ये बोल रहा था कि उसको अपना जो उनको से फाउंडर क्लब, और फाउंडर क्लब में जो आपने ईमेल अभी मेंशन किया था उसको व्हाट्सएप कर दें, ताकि सारे लोग फिर अपने अपने ग्रुप में अपने अपने एंड से व्हाट्सएप कर देंगे। मैं उमा जी से कह दे रहा हूँ, उमा जी आप सारे लोग देखिए, फाउंडर साइड अभी जितने भी लोग हैं शायद ओपन हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जो लोग नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी उमा जी आपकी ऑथोरिटी है, आप उनको सेंड कर सकते हो फाउंडर साइड से, हमारा ऑन पैसे मतलब वो फाउंडर क्लब्स के साइड से। जी 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 ये स्क्रीनशॉट आप डाल देंगे ताकि सारे लोगों को मिल जाए। और दूसरी चीज ये है कि एक और इम्पोर्टेंट, जी मनोज जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि कुछ फाउंडर ऐसे हैं कि वो मेल जो उन्होंने रेडी किया है, ठीक है, बिल्कुल, वो मेल के अंदर ही उन्होंने क्या किया कि वो फाउंडर के साइड में रिकवरी डाल दी है। नो, ये बहुत मिस्टेक की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज और मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा दोस्तों। कोई भी एक तो रिकवरी ईमेल आपने ओमेल वाला नहीं डालना है। दूसरी बात, बहुत से लोगों ने क्या किया है कि न्यू ईमेल की जगह जो ओमेल वाला था वो बना करके भेज दिया है। तो पहली बात तो ये, रिकवरी जो ईमेल है अभी आपने ओमेल वाला नहीं डालना है। सभी को ये बताना है, रिकवरी ईमेल ओमेल वाला नहीं डालना है, बिल्कुल नहीं डालना है। क्योंकि ओटीपी या जो मेल आएगा वो कहां पे आएगा? ओमेल में आएगा। और ओमेल कब खुलेगा? जब आप ओ फाउंडर की साइट को असेस कर पाएंगे। और अगर मेन जो आपकी ईमेल है उसी तक आपकी पहुंच नहीं है, तो फिर आप ओ फाउंडर भी नहीं ओपन कर पाएंगे। तो इसलिए प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि ओ मेल को अभी आप रिकवरी के लिए इस्तेमाल ना करें, और ओ फाउंडर की जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए भी अभी आगे कोई दूसरा अकाउंट बनाने के लिए ना दें। ये भी एक मेन पॉइंट है। जी मुशर्रफ जी, बहुत बढ़िया आपने याद दिलाया। सर और कई लोग क्या कर रहे हैं, ओ मेल के ऊपर में जाकर के उसके लिए भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोस्त का भी बना देता हूँ, उसका भी बना देता हूँ, क्योंकि वो मेल AI है, सबसे अलग हटके आया है। तो बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं, तो इस पे भी प्रकाश डाल दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात यहाँ पे बहुत बढ़िया राजकमल जी ने यहाँ पे बता दिया कि ओमेल भी आपको आपका जो एक आईडी है उसके साथ आपको एक अकाउंट मिल रहा है ओमेल का। अभी ऑन पैसिव ने आपको ये इजाजत नहीं दी है कि आप मल्टी ईमेल बना सकें। तो इसलिए आप ये मत सोचें कि मैं किसी दोस्त का या अपने 2-3 ईमेल उस पर बना लेता हूं ओ मेल पर। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ये अपनी अपनी टीम में प्लीज सभी लोग जो क्या है बता दें। तो बहुत अच्छा पॉइंट था राजकुमार जी, थैंक यू। जी मुशर्रफ जी, और कोई पॉइंट रहता है? एक्चुअली पॉइंट तो अभी एक्चुअली आंसर रहेगा,
डेफिनेटली। और क्वेश्चन आंसर सेशन में जो आपने कहा था कि हम लोग स्क्रीन शेयरिंग करेंगे, बिल्कुल तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग कनेक्ट करें इस पे। और जितने भी नए लोग, मैं बार बार इन चीज़ों को रिमाइंडर इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे नए फाउंडर वेट कर रहे हैं कि मैं एक्टिवेशन तो कर चुका हूँ पर पेड नहीं हुआ हूँ, तो अभी टाइम है, मैं बाद में पेड करूंगा। तो ये उन लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें कि कभी भी ऐश आ करके अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि फाउंडरशिप क्लोज हो रहा है। बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक चीज और, मैं जितेंद्र साहब यहाँ पे होंगे, जितेंद्र जी से मैं बोलना चाहूंगा कि जब हम स्क्रीन शेयर करेंगे तो उसमें एक अलग से, मेरे ख्याल से अगर एक क्लिप बना लिया जाए ईमेल वाला, ठीक है, तो वो आसान रहेगा, उसको आप अलग से पब्लिश कर दीजिएगा, जिससे कि अगर कोई वेबिनार में अटेंड, पहले तो कोशिश सबकी ये रहनी चाहिए, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है, समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है, इसलिए अब हमें कमर कसनी होगी, क्योंकि ये जो सारी चीजें हो रही हैं दोस्तों, इनका कुछ न कुछ जो क्या है मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है। और वो लोग जो ऑन पैसिव के बारे में उल्टा सीधा अनाप शनाप मतलब बोल रहे थे, बक रहे थे, तो अब बारी आने वाली है कि उनके मुंह पे ताला लग सके। और इसका जिक्र भी कल ढिल्लन साहब ने अपने शुरुआती मतलब शेयरिंग में बोल दिया था, जिन्होंने जैसी क्वेश्चन किया था। बिल्कुल 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 स्पष्ट किया है उन्होंने, बहुत स्पष्ट किया है। बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा जो क्या हलचल हो रही है दोस्तों, और ये जो हमारा एक हफ्ता जो खैर वेस्ट हुआ है, चलो अब उसकी बात बार बार हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये कुछ हमारी गलतियों की वजह से ही हुआ है, हमारे कुछ लीडर्स की गलतियों की वजह से हुआ, हमारे फाउंडर मेंबर्स की वजह से ही ये हुआ है। तो कोई बात नहीं, अब सुधारना है इसको, तो प्लीज सभी अपनी अपनी टीम्स में बता दें, कल का हमारा जो सेशन है वो जरूर देखें, सभी को यहाँ पे बिठाने की कोशिश करें, सभी अपना समय निकाल करके आए, क्योंकि ये आपके लिए है। देखिए, हम लोगों की सिक्योर हैं, हम जितने भी लोग हैं हमने अपनी ईमेल्स को पहले से सिक्योर करके रखा हुआ है। अब बारी है आप लोगों के लिए, ये जो प्लेटफॉर्म के जरिए आपको ये चीजें बताना चाहते हैं, अब ये आपके ऊपर है, आपको ये सीखना है, समझना है या नहीं समझना है। तो प्लीज अपनी अपनी सभी टीम्स में इस चीज का आज से ही जो क्या है थोड़ा सा फैलाना शुरू कर दीजिए कि कल का सेशन जरूर सुने, और हम कोशिश करेंगे कि 7 बजे की बजाय अगर संभव हो सका तो पहले अगर हो सके तो बाकी हम देख लेंगे। आप 6:45 बजे से कर लेते हैं कल के लिए। जी नहीं, कल सर अगर ऐसा किया जाए कि कल का जो टाइम है अगर शाम को 6 बजे रख लिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि टाइम भी अच्छा खासा मिल जाएगा, 2 घंटे अपना डिस्कशन भी हो जाएगा, कायदे से क्वेश्चन आंसर भी। बिल्कुल, वो डिस्कस करके वो भी ऑलरेडी उनको अपडेट कर देंगे हम लोग, उसमें लिख करके टाइमिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। और सर मैं यहाँ मनोज भैया यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जिनका आप जब वो फाउंडर के ऊपर में जा करके लॉगिन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, खुल जाता है, वहां तक के ठीक है, जिन लोगों का खुल जा रहा है वो भी ठीक है, मगर उन लोगों का भी सिक्योर ईमेल नहीं डला हुआ है, वो लोग भी ध्यान रखें कि अभी मतलब ये नहीं हो रहा है कि उन लोगों का खुल जा रहा है तो वो लोग सेफ हैं। ये सेफ्टी उन लोगों को भी ध्यान में रखनी है कि जिनका खुल तो जा रहा है, क्योंकि मेरे एंड से मेरे कई लोगों के साथ में ऐसा था कि उनका जिसने बताया हुआ था, जैसे मनोज भैया ने बिल्कुल क्लियर करे कि जो रिकवरी ईमेल डला हुआ है उसी को नहीं मालूम कि यार मेरा ईमेल सेफ है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें सामने वाले जो भी बंदा है आपका, किसी एक्सपर्ट आदमी के पास में, जो भी आपके गांव में आसपास में अवेलेबल हो, पढ़ा लिखा ठीक ठाक, जो इन चीजों को ऑपरेट करता हो, उस आदमी से संपर्क करके भी इन चीजों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में जो क्या है, कल पूरा सेशन हम ले लेंगे, क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे बीच बीच में, और ये पूरा जो क्या है स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाएंगे कि आपको अपना जो ईमेल है, रिकवरी ईमेल कैसे डालना है, और रिकवरी जो अपना मोबाइल नंबर है कैसे डालना है। प्लस अगर
फिर भी आप मतलब चीजें अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताएंगे कि आप भविष्य में उसको रिकवर कर सकें। ठीक है, तो प्लीज कल के लिए जरूर आप जो तैयार रहें। सभी लोग जो आज मीटिंग में आए हैं वो सभी प्लीज अपनी अपनी टीम्स में अपने अपने कम से कम अपने फर्स्ट लाइन में जरूर ये चीजें बता दें। देखिए हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं, देखिए हमें इसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अगर ऑन पैसिव से जुड़े हैं तो आप जो ट्रेन अब निकलने वाली है स्टेशन से तो कोई छूट ना जाए, ये हमारा मकसद है। तो भी तब भी आपको हेल्प नहीं मिल सकती है, चाहे तो वो आप डायरेक्टली ऐश को क्यों ना मेल कर दें। इसीलिए बिल्कुल डिल्लन जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि फिर इसके बाद में भूल जाओ। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसके बाद में भूल जाओ। ऐश ने इनको डायरेक्टली आकर के मीटिंग में कहा था कि अगर इसके बाद भी अगर कोई नहीं होता है तो ठीक इसी तरह से होगा जैसे समुद्र के बीच में किसी को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है। जब नाव आता है आप चढ़े नहीं, आपको सपोर्ट भी मिला तब भी आप नहीं कुछ किए, तो इसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब आप अपना मेल का सिक्योर नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी बिजनेस आप कैसे करेंगे? सिंपल सा चीज है। बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज और मेरे को याद आ रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट जो है हमारा उसका जो रूपरेखा है वो बदलने वाली है। 24/7 अपना सपोर्ट चलने वाला है और मे बी इसका नाम भी कुछ बदला जाएगा। तो बिल्कुल वेट एंड वॉच, इंतजार कीजिए कुछ नया देखने के लिए। और जैसा कि ढिल्लन साहब ने भी कहा, मंडे को मे बी ऐश साहब आए और कुछ बड़े बड़े डिक्लेरेशन करें, लेकिन हमारे वर्ड्स हैं, सिर्फ उनको समझिए, उन भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए और उतना ही बताइए जितना हमारे द्वारा बताया जा रहा है। अपनी तरफ से प्लीज उसमें कुछ भी लगा करके ना बताएं। थैंक यू वेरी मच।